पीएम नरेंद्र मोदी आज कोयम्बटूर से देश के किसानों को सौगात देने वाले हैं। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के किसानों को पहले ही पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त मिल चुकी है। अब बाकी राज्यों के 9 करोड़ किसानों को 2000 रुपए मिलने जा रहे हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य भी शामिल है। वहीं सीएम विष्णुदेव साय ने किसानों को बधाई देते हुए बताया कि प्रदेश के 24,70,000 किसानों को करीब 494 करोड़ रुपए कृषक सम्मान निधि के खातों में आज मिलेंगे। अब देखिए, नक्सलवाद का समापन होने वाला है, अपनी अंतिम सांसें ले रहा है और करीब 2 साल होने को आए हैं। हमारे जवान बहुत ताकत के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़े हैं और केंद्र में भी हमारी सरकार है, उसका भी लाभ है। और माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय गृह मंत्री जी, उनका तो संकल्प ही है कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना, और उनका संकल्प अवश्य पूरा होगा। और इसके बाद हमारे छत्तीसगढ़ में भी जो बस्तर का क्षेत्र है, जो नक्सलवाद के कारण विकास से अछूता था, वहां भी विकास की गंगा बहेगी। ये 200 यूनिट है। जिस तरीके से मार्च का जो टारगेट किया गया है, लेकिन जिस तरह से डबल इंजन की सरकार काम करके सुरक्षा बल के जवान काम कर रहे हैं, उससे क्या लग रहा है कि मार्च से पहले समाप्ति की कगार पे है? अब देखिए, संकल्प तो 31 मार्च तक है और उनका संकल्प अवश्य पूरा होगा। ये 200 यूनिट बिजली जो बिल है वो हाफ करने की घोषणा कर दी है। जी बिल्कुल, कल विधानसभा के पुराने भवन, जो 25 वर्षों तक छत्तीसगढ़ की जनता का आशा और विश्वास का प्रतीक था। कृषक सम्मान निधि को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि आज किसानों के लिए प्रसन्नता का दिन है। आज तमिलनाडु से पीएम मोदी 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए डालेंगे। कई राज्यों में पहले ही राशि डाली जा चुकी है। आज बाकी बचे पूरे देश के किसानों के खाते में ये राशि आएगी। आज बाकी बचे पूरे देश के किसानों के खाते में ये राशि आएगी। छत्तीसगढ़ के किसानों के खाते में भी 450 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि आज डाली जाएगी। अब पूरा देश आज प्रधानमंत्री जी के साथ विशेष रूप से किसान जुड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी धमतरी में और धमतरी के साथ साथ कई स्थानों पर भी कार्यक्रम का आयोजन है। इसी कार्यक्रम में भाग लेने मैं सौभाग्य से छत्तीसगढ़ की इस पवित्र धरती पर आया हूं। छत्तीसगढ़ महतारी की जय। बाकी बात में 25 साल छत्तीसगढ़ के गठन को पूरा हुआ है। इस अवसर पर 2225 करोड़ रुपए की लगभग 780 सड़कों की सौगात भी ग्रामीण विकास विभाग से छत्तीसगढ़ को मिलनी। छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले में नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य समाज को नशे के गंभीर परिणामों के प्रति जागरूक करना और एक स्वस्थ भविष्य की ओर कदम बढ़ाना है। जनपद पंचायत की पूरी टीम ने स्थानीय गांवों और बस्तियों का दौरा करते हुए लोगों को विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि तंबाकू, शराब और नशीले पदार्थों का सेवन उनके स्वास्थ्य, परिवार और आर्थिक स्थिति पर कितना बुरा असर डालता है। इस दौरान अधिकारियों ने नशे की लत छोड़ने के फायदे और इसके लिए उपलब्ध सरकारी सुविधाओं के बारे में भी जानकारी दी है। छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में पुलिस और नक्सली के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस का एक जवान आशीष शर्मा घायल हो गया है, जिसे तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, लेकिन उपचार के दौरान जवान की मौत हो गई है। वहीं पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदों को हरी झंडी मिलने के बाद जहां किसानों ने राहत की सांस ली, वहीं किसान अब अपनी धान फसल की बिक्री के लिए केंद्रों में जाने की तैयारी में जुट गए हैं। इसी क्रम में एमसीबी के खड़गवां विकास खंड में किसानों के लिए खरीदी केंद्र का शुभारंभ किया गया है, जिससे क्षेत्र के किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई है। अब किसानों को धान बेचने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा।
राजनांदगांव जिले के डूंगरगढ़ ब्लॉक के किसान सुरेश सिन्हा ने पारंपरिक कृषि को पीछे छोड़ आधुनिक तकनीकें अपनाई। उससे उनका उत्पादन और आय दोनों बढ़े हैं। आपको बता दें कि नई तकनीकों के जरिए समय की बचत होती है और पानी तथा जमीन की उर्वरक क्षमता भी बनी रहती है। हमारे साथ सुरेश सिन्हा जी मौजूद है, गातापार खुर्द के, जो राजनांदगांव जिले के अंतर्गत है। आइए हम जानते हैं कि इस साल उन्होंने टमाटर सब्जी की खेती में कितना मुनाफा किए और किस प्रकार से प्रेरणा मिली उनको ये सब करने की, जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सुरेश कुमार सिन्हा है। ग्राम गातापार खुर्द, विकासखंड नोआगढ़, जिला राजनांदगांव का किसान हूँ। मैं टमाटर का खेती इस समय कर रहा हूँ। पहले धान का खेती करता था, उससे आमदनी बहुत कम होता था और सब्जी के खेती में आया तो इसमें धान से 3 से 4 गुना फायदा हो रहा है, जिससे मेरे घर गृहस्थी में अच्छे काम आ रहे हैं। मैं राजस्थान गया था तो वहाँ से जयपुर से पॉली हाउस के बारे में जानकारी लिया और यहाँ आकर मैंने अपने उद्यानिकी विभाग डोंगरगढ़ से संपर्क किया, राजनांदगांव उद्यानिकी विभाग से संपर्क किया। वहाँ के अधिकारी लोग मेरे बहुत सपोर्ट किए, जिससे मेरे को पॉली हाउस बनाने में गवर्नमेंट द्वारा 50% का अनुदान दिलाए इसमें, और मैंने पॉली हाउस बनाया और इसमें अभी टमाटर सिंजेंटा कंपनी का माल्या वैरायटी लगाया हूँ, जो अच्छे फसल हैं और इससे अच्छा फायदा हो रहा है मुझे। क्या कहना चाहेंगे किसानों को और किस प्रकार से मतलब खेती का प्रेरणा उनको देंगे? इससे देखकर किसानों को सीखना चाहिए कि धान की परंपरागत खेती से आगे आकर सब्जी की खेती में आए, जिससे उनको अधिक फायदा हो और अधिक मुनाफा हो। ये थे सुरेश सिन्हा जी, किसान गातापार खुर्द के। विपुल कन्या, TNP न्यूज, राजनांदगांव।